पुलिस को खबर मिलती है कि मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में एक औरत बॉम्ब रखने वाली है। ये खबर मिलते ही पुलिस तुरंत एयरपोर्ट पहुंचती है और मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को रोकती है। उस फ्लाइट के कैप्टन को पुलिस कहती है कि हमें इस फ्लाइट में जाने वाले हर लोगों की तलाशी लेनी है और फ्लाइट में जो औरतें हैं उनकी तो हम अलग से तलाशी लेंगे। पुलिस हर पैसेंजर की अच्छे से तलाशी लेते हैं और सारे बैग्स को अच्छे से स्कैन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए उन्हें वो फ्लाइट छोड़नी पड़ती है। लेकिन जैसे ही फ्लाइट दिल्ली पहुंचती है उसमें ब्लास्ट हो जाता है। क्या आप बता सकते हो कि फ्लाइट में बॉम्ब कहां से आया? आप अपना जवाब जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखोगे कि फ्लाइट की जो कैप्टन है वो एक लेडी है और पुलिस फ्लाइट के कैप्टन की तलाशी नहीं लेते, इसका मतलब है कि फ्लाइट में बॉम्ब उसके कैप्टन ने ही रखा था। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट पहेली। देवनगरी गांव में भूतों का तांडव शुरू हो जाता है। गांव के परेशान लोग संकेत द घोस्ट हंटर को बुलाते हैं। संकेत जैसे ही गांव में पहुंचता है उसे पता चलता है कि गांव के एक घर में भूत रह रहे हैं, जहां पे लोग जाते तो है लेकिन उस घर से लोग वापस नहीं आते। तो क्या आप इन घरों को देख के बता सकते हो कि इनमें से कौन सा घर है जहां पे भूत रहते हैं? अगर आप सी इस घर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लोगों के घर के अंदर जाने के निशान है, लेकिन घर के बाहर आने के निशान नहीं है। मतलब इसी घर में भूत है। घर में भूत पकड़ने के बाद संकेत पहुँच जाता है गार्डन में। तो क्या आप इस गार्डन को देख के बता सकते हो कि इसमें कितने भूत है? इस गार्डन में टोटल 4 भूत हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली पहेली। शीला पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। जैसे ही वो अपनी ज्वेलरी पहनने के लिए ज्वेलरी बॉक्स खोलती है तो वो देखती है कि उस ज्वेलरी बॉक्स में से ब्रेसलेट गायब है। वो बहुत ही टेंशन में आ जाती है और वो हर जगह अपना ब्रेसलेट ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पे भी अपना ब्रेसलेट नहीं मिलता। शीला के घर में शीला के अलावा 3 लोग होते हैं, उसका पति और उसकी 2 बेटियां। वो ब्रेसलेट शीला को उसके पति ने ही गिफ्ट दिया था, इसलिए वो अपने पति पे शक नहीं करती। वो अपनी दोनों बेटियों से पूछती है कि मेरी ज्वेलरी बॉक्स को किसने हाथ लगाया था। उसकी एक बेटी कहती है कि मुझे पता नहीं कि आपका ज्वेलरी बॉक्स कहाँ है और मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। उसकी दूसरी बेटी कहती है मुझे भी नहीं पता कि आपके ज्वेलरी बॉक्स में से ब्रेसलेट किसने चुराया, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। क्या आप बता सकते हो कि शीला का ब्रेसलेट किसने चुराया? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। शीला का ब्रेसलेट उसकी दूसरी बेटी ने ही चुराया था, क्योंकि शीला तो उन्हें बताती ही नहीं कि उसकी ज्वेलरी बॉक्स में कौन सा ज्वेलरी पीस गायब है। इसका मतलब है कि उसका ब्रेसलेट उसकी दूसरी बेटी ने ही चुराया था। 4 लोग ट्रेन में से सफर कर रहे थे। उसमें से एक औरत ने बहुत ही कीमती हार पहना है। कुछ देर बाद ट्रेन एक टनल में से गुजरती है। जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर निकलती है वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि मेरा कीमती हार चोरी हो गया, किसी ने तो मेरा हार चुरा लिया। उस औरत के बाजू में 3 और लोग बैठे थे। उसके बाजू में जो बैठा था इंसान, उसने कहा कि मैं तो चाय पी रहा था, मैंने तो हार को देखा भी नहीं। फिर उसके सामने जो इंसान बैठा था उसने कहा मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था,
मैं तो हार ले ही नहीं सकता। उसके बाजू में जो इंसान बैठा था उसने कहा, मैं तो काफ़ी दूर बैठा हुआ हूँ, अगर मैं हिलता तो सबको पता चल जाता, तो मैं तो हार ले ही नहीं सकता। क्या आप बता सकते हो कि उस औरत का हार किसने चुराया? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उस औरत का हार जो इंसान न्यूज़पेपर पढ़ रहा था उसने चुराया है। अगर आप न्यूज़पेपर को ध्यान से देखोगे तो टनल से पहले वो सीधा था और टनल के बाद न्यूज़पेपर उसने उल्टा पकड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि उसने हार चुराने के लिए अपना न्यूज़पेपर नीचे रखा था। पूजा अपने बच्चों का कमरा साफ करती है, लेकिन कमरा साफ करने से पहले पूजा अपने हाथ में जो रिंग होती है वो टेबल पर निकाल के रख देती है। कमरा साफ करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो रिंग पहनना भूल जाती है। थोड़ी देर बाद वो कमरे में वापस आती है तो देखती है कि टेबल के ऊपर रिंग नहीं थी। उसके तीनों बच्चे कमरे में खेल रहे होते। वो अपने तीनों बच्चों से पूछती है कि मेरी रिंग किसने ली। उसकी दोनों बेटियां कहती है कि हम तो ड्राइंग कर रहे थे, तो हमें पता नहीं कि आपकी रिंग कहाँ है। उसका बेटा कहता है, मैं तो मोबाइल में गेम खेल रहा था, तो मुझे भी नहीं पता कि आपकी रिंग कहाँ है। क्या आप इस तस्वीर को देख के बता सकते हो कि पूजा की रिंग कहाँ है? अगर आप टेबल को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टेबल के ऊपर एक पिंजरे में तोता है और उस पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर आप उस तोते को अच्छे से देखोगे तो उसके पैर में पूजा की रिंग है। इसका मतलब है कि पूजा की रिंग उस तोते ने ही ली है। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली पहेली। रिया और राजीव रात को डिनर करते हैं। डिनर हो जाने के बाद रिया राजीव को एक एप्पल काट के देती है। आधा एप्पल रिया खाती है और आधा एप्पल राजीव खाता है। लेकिन खाना खत्म होने के बाद राजीव की तबीयत खराब हो जाती है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। जैसे ही राजीव ज़मीन पे गिर जाता है, रिया तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करती है। डॉक्टर उसके घर पे आते हैं और कहते हैं कि राजीव की तो मौत हो चुकी है। डॉक्टर तुरंत पुलिस को कॉल करती है और पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। डॉक्टर पुलिस को बताती है कि राजीव की मौत पॉइजन खाने की वजह से हुई है। इसके बाद पुलिस रिया से पूछताछ करती है, लेकिन रिया उन्हें बताती है कि जो खाना राजीव ने खाया वही खाना उसी ने भी खाया, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस पूरा खाना लैब में टेस्ट करवाती है, लेकिन उन्हें खाने में कहीं पे भी जहर नहीं मिलता। क्या आप बता सकते हो कि रिया ने राजीव को किस तरह से मारा? अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि रिया ने राजीव को एक एप्पल कट करके दिया था। आधा एप्पल उसने खाया और आधा एप्पल राजीव ने। एप्पल काटते समय रिया ने चाकू के एक साइड में जहर लगाया हुआ था और एक साइड में नहीं। जिस साइड में जहर लगा हुआ था वो साइड का एप्पल उसने राजीव को खाने के लिए दिया, और जिस साइड में जहर नहीं लगा हुआ था वो एप्पल उसने खाया। इस वजह से उसे कुछ नहीं हुआ और राजू की मौत हो गई। आप इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए, ए और बी, और हमें बताइए कि इन दोनों तस्वीरों में से कौन ज्यादा मूर्ख है। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर आप दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ए तस्वीर वाला लड़का ज्यादा मूर्ख है, क्योंकि वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है और मोबाइल को चार्जिंग में भी लगाया हुआ है। चार्जिंग वायर पे पानी गिर के शॉक लगने का खतरा यहाँ पे सबसे ज्यादा है, इसलिए ए तस्वीर वाला लड़का सबसे ज्यादा मूर्ख है।